पाक खिदमत। यीशु मसीह का शागिर्दों के पांव धोना। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13 बाब 3-5 आयात। यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में अमली जिंदगी और अपनी हर मुंह की बात से उन्होंने हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए, और ये भी कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के तमाम उन अवामल को जो हम इस दुनिया में जिस्मानी जिंदगी को गुजारते हैं, हम किस तरह से उस पर अमल करते हुए उसकी मोहब्बत और उसके रहम और फजल के काबिल ठहर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आज का जो अमल है खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्दों के पांव धोना, एक अजीम सबक है, एक अजीम तरीका है जिसे हम आज पाक खिदमत का अमल कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर अपने शागिर्दों के पांव धोए और हमें पाक खिदमत का अजीम नमूना दिया, अजीम तरीका बताया, एक ऐसा रहनुमा उसूल बताया जिसके वसीला से, जिसको सीखकर, जिसको समझकर हम इस खिदमत को अपना सकते हैं और उसी तरीका से हम खुदावंद की मोहब्बत काबिल ठहरते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो तरीका, जो सलीका ये पेश किया है पाक खिदमत का, वो कोई आम अमल नहीं, आम खिदमत नहीं, कोई मामूली सबक नहीं है जिसे हम आज याद करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात के मालिक खुदा का मुकम्मल इख्तियार हासिल होने के बावजूद अपनी तमाम तर अना और खुदी को, क्योंकि वो कामिल इंसान थे, उन्होंने हर चीज को बालाए ताक रखा। और आज इस अमल के वसीला से, इस पाक खिदमत के वसीला से शागिर्दों के पांव धोकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ी आजिज़ी और इनकसारी का अमली नमूना पेश किया है। वो हमें सिखाते हैं कि आप अपनी अना और अपनी खुदी से इनकार करते हुए इस खिदमत को, इस अमल को सर अंजाम दो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात, सारी कुदरत और जलाल के मालिक थे, लेकिन फिर भी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ अपने आप को हकीर बनाकर अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं, खिदमत करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और फिर मेरे अजीजों,
खुदावंद यीशु मसीह इसके साथ साथ इस पाक खिदमत का अमली नमूना पेश करते हुए और हमें बताया कि आप जब भी खिदमत करो, जब भी अपने भाइयों के लिए इस पाक खिदमत को सर अंजाम दो, तो इसी तरह से एक दूसरे के पांव धोया करो। मेरे अजीजों, पांव धोने से मुराद वो ये है कि अपने आप को, अपनी खुदी को, अपने आप को आजिज और इनकसार बनाकर खिदमतगार के तौर पे पेश कीजिए। तो उस चीज़ को खुदावंद यीशु मसीह आज सिखा रहे हैं कि मैं सारी ताकत और हशमत और कुदरत और जलाल का मालिक होते हुए मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अपने आप को एक हकीर इंसान की तरह, एक नौकर की तरह मैं पेश कर रहा हूँ, मैं आपके पांव धो रहा हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के इन पर अमल भी करो। सो आज मेरे अजीजों, हमें भी इसी आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपनी अना, अपनी खुदी, अपने गुरूर और अपने तकब्बर को बालाए ताक रखते हुए इस पाक खिदमत को सर अंजाम देना है। ये वही पाक खिदमत है जो आज खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि तुम भी इसी तरह से एक दूसरे के पांव धोया करो, यानी एक दूसरे के ताबेदार रहा करो, एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे को प्यार किया करो। और फिर खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करने वालों के लिए एक बड़ी बात बयान करते हैं कि जो मेरे भेजे हुओं को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मेरे भेजे हुओं को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता। सो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद कादिर मुतलक बाप हम सब पर रहम फरमाए और आज की इस अजीम पाक खिदमत का नमूना जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, हम उस पर कायम रहते हुए हम भी वही पाक खिदमत अपनाएं कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के मकबूल नज़र ठहरें। आमीन।